सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। कल हमने यूथ क्लास की थी और बहुत ही बढ़िया क्लास निकली और हुई। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है कल की क्लास को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सपोर्ट के लिए और प्यार के लिए। आज हम शुरू करेंगे उत्पत्ति का 31 अध्याय। सैटरडे तक हमने 30 अध्याय किया था और ये है 1 पद से लेके 55 पद तक। बहुत लंबा अध्याय है ये, लेकिन हम इसको आज पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन में मनन कर पाएँ, आपके वचन को सीख पाएँ, सुन पाएँ और उस पर चल पाएँ। प्रभु जी, हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें कि हम आपकी बातों को, आपके शब्दों को सुन के समझ पाएँ प्रभु जी, और दूसरों को बता पाएँ। हमारी सहायता मदद करें और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को इस वीडियो सभा से हम सब से दूर करें प्रभु जी। हमारे मन को, हमारे ध्यान को अपनी ओर लगाएं प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि मैंने बोला कि 31 अध्याय है, 1 से लेके 55 पद तक। बहुत लंबा अध्याय है ये, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, और देखते हैं कि ये अध्याय हमें क्या सिखाना आज चाहता है। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुखड़े पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपने भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा कि चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाली ही जनने लगी। और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जानने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने सपने में क्या देखा कि जो बकरे बकरियां पर चढ़ रहे हैं सो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। और परमेश्वर के दूत ने सपने में मुझसे कहा है, याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है सो मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लियो ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में प्राय ना ठहरे? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रूप को खा बैठा है। परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन लिया है
हमारा और हमारे लड़के वालों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा सो कर। तब याकूब ने अपने लड़के बालों और स्त्रियों को ऊँटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दान में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने की मनसा से साथ ले गया। लबान तो अपनी भेड़ों को ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। याकूब लबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको ना बताया कि मैं भागा जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद और पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। तीसरे दिन लबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। तब परमेश्वर ने रात के सपने में अरामी लबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा कहना। और लबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब तो अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था और लबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया जैसा कोई तलवार के बल से बंदी बनाए गए। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तो आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक ना दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा कहना। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लबान को उत्तर दिया, मैं ये सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए सो जीता ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। यह सुनकर लबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ ना मिला। तब लिया के तंबू में से निकल कर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊँट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। सो लबान ने उसके सारे तंबुओं में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अब प्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्री धर्म से हूँ। उसके ढूंढ करने पर भी गृह देवता उसको ना मिले। तब याकूब क्रोधित होकर लबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा अपराध क्या है? मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, सो तुझको सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको ये अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। इन 20 वर्षों से मैं तेरे पास रहा और उनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों के मांस मैंने कभी खाया। जैसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास ना लाता था,
उसकी हानि मैं ही उठाता था, चाहे दिन को चोरी जाता रहे, चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को, तू मुझ ही से उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन दिन को तो धाम और रात को पाला मुझे खा गया, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डपटा। लबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही हैं, और ये पुत्र भी मेरे ही हैं, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है सो सब मेरा ही है। और अब मैं अपनी इन बेटियों व इनके संतान से क्या कर सकता हूँ? अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधें, और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे रही है। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया, और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो ये यज्र साहदुआ पर याकूब ने जिल्लाद रखा। लाबान ने कहा कि यह ढेर आज से तेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम जिलियाद रखा गया, और मिचपा भी, क्योंकि उसने कहा कि जब हम उस दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे व उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा, पर देख, मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। ये ढेर और ये खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने की मंशा से ना तो मैंने इस ढेर को लांघ कर तेरे पास आऊँगा, ना तू इस ढेर और इस खंबे को लांघ कर मेरे पास आएगा। इब्राहिम और नाहोर और उनके पिता तीनों जो तीनों का परमेश्वर है, सो हम दोनों के बीच न्याय करें। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई, जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था, और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। सो उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। बिहान और लबान तड़के उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। हमने अभी उत्पत्ति 31 अध्याय 1 से लेके 55 पद पढ़ा। आइए हम देखेंगे कि आज ये अध्याय हमें क्या सिखाता है। काफ़ी लंबा पद है। याकूब और लाबान के बीच हुए संघर्ष और परमेश्वर की अगुवाई के बारे में यह अध्याय हमें बताता है। इस अध्याय में याकूब को परमेश्वर से ये संकेत मिलता है कि अब उसे अपने जन्म स्थान कनान लौट जाना चाहिए। लाबान के पुत्र याकूब से ईर्ष्या करने लगते हैं, यानी कि जलने लगते हैं, और लाबान खुद भी याकूब के प्रति कठोर हो जाता है।
है ना। परमेश्वर के निर्देश पर याकूब अपने परिवार और संपत्ति के साथ बिना लाबान को बताए चला जाता है। जब लाबान इसका पीछा करता है तो परमेश्वर उसे याकूब को नुकसान ना पहुंचाने की चेतावनी देते हैं। वे एक समझौते पर पहुंचते हैं और शांति से अलग हो जाते हैं। आइए हम देखेंगे इसमें सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है ना। जैसे याकूब को जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसने तुरंत आज्ञा मानी और अपने देश लौटने का फैसला किया। उसने परमेश्वर से जवान नहीं लड़ाई या परमेश्वर की बातों को इग्नोर नहीं किया। उसने जैसे ही परमेश्वर ने उसको बुलाया और बोला कि तू यहाँ से चला जा, तो उसने क्या किया? उसने तुरंत आज्ञा मानी और अपने देश लौटने का फैसला कर लिया। जब परमेश्वर हमें किसी नए मार्ग पर चलने के लिए बुलाते हैं, है ना, उस टाइम भी होता था और आज भी होता है। जब परमेश्वर हमें किसी नए मार्ग पर चलने के लिए बुलाते हैं तो हमें पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, है ना, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए और उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वास और भरोसे के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इग्नोर करना चाहिए परमेश्वर की किसी बात को। दूसरी बात, जलन और लोभ समझते हो ना। लोभ कहते हैं लालची समझते हो ना। जलन और लोभ रिश्तों को नष्ट करता है। क्या करता है? जलन और लोभ रिश्तों को नष्ट करता है। लाबान और उसके बेटों ने याकूब से जलन की क्योंकि परमेश्वर ने उसे समृद्ध किया था। हमें दूसरों की उन्नति से जलन नहीं करनी चाहिए, है ना। दूसरे को देख के हमें जलना नहीं चाहिए कि उसके पास गाड़ी है, महल है, उसके घर में सामान नया है, हमारे घर में पुराना है। हमें कभी भी अपने मन में ऐसी बातें नहीं लानी चाहिए। हमें जैसा परमेश्वर ने दिया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो हमें दूसरों की उन्नति समझते हैं ना। जैसे दूसरे सामने कोई अमीर है आपके पड़ोस में और आप गरीब हैं, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, उसके पास बड़ा टीवी है, उसके पास बड़े बड़े फ्रिज है, ज्वेलरी है, बैंक बैलेंस है ना। तो हमें दूसरों को देख के नहीं जलना चाहिए। हमें जितना परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। तो ये अध्याय, ये वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की उन्नति से जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत, अपने कंधों पे, अपने हाथों पे विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। पर जब तुम मेहनत करोगे, परमेश्वर पे विश्वास करोगे, आज्ञाकारिता में चलोगे, तो परमेश्वर खुद ब खुद आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको ज़रूर देंगे, है ना। ध्यान रखो इस बात का। परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, तीसरी बात है ये, है ना। लाबान याकूब का पीछा करता है, लेकिन परमेश्वर उसे याकूब को नुकसान ना पहुंचाने की चेतावनी देते हैं कि तू याकूब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, है ना। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब हम, यानी कि याकूब भी चलता था और आज के ज़माने में जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जीते हैं, आज्ञा मानते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, वह हमारी रक्षा करता है। कौन? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। और हमें सुरक्षित रखते हैं। क्या करते हैं? हमें सुरक्षित रखते हैं। जब हम उन पे भरोसा करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो वो हमें सुरक्षित रखते हैं। चौथी बात,
शांति से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। शांति से प्रॉब्लम्स का समाधान करना चाहिए। याकूब और लाबान के बीच तनाव था, है ना, यानी कि प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने अंततः मिलकर एक समझौता किया शांति से, और शांति से अलग हो गए। ये कहते हैं मेच्योरिटी एंड बुद्धि और समझ का काम, ना कि उन्होंने चीखना चिल्लाया, गालियां दी एक दूसरे को या उल्टा सीधा बोला, ऐसा कुछ नहीं किया। और वो दोनों मिले, बैठे, बातचीत की और शांति से अलग हो गए। तो ये संदेश हमें ये सिखाता है कि किसी भी विवाद को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है शांति, समझदारी और बातें करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। 3 बातें इसमें इस संदेश के अंदर है। हमें किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका अपनाना चाहिए शांति, समझदारी और संवाद करके उसको निपटाना चाहिए। तो ये 4 बातें जो है हमने इसमें सीखी। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। दूसरी बात, जलन और स्वार्थ रिश्तों को खराब कर सकता है ना। इसलिए हमें संतोष और प्रेम से जीना चाहिए, शांति के साथ जीना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारी वह रक्षा करता है और हमें आशीषें देता है। चौथी बात, हर समस्या को संवाद और समझदारी से सुलझाना चाहिए, शांति से सुलझाना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े से। तो ये अध्याय हमें इन 4 बातों पे फोकस करने के लिए बोलता है, जो कि मैंने आपको बताई और रिवाइज करवाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज के वचन से काफ़ी कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में उसको लागू करेंगे। और मैं आप सबसे रोज़ाना यही दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपकी कोई प्रार्थना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। और आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। मैंने 1 पर्सन से स्टार्ट किया था और आज 54-55 लोग मुझे देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जैसे परमेश्वर ने आपको सिखाया है ऐसे ही उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले, सुनने का मौका मिले परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन, है ना। और एक दरख्वास्त और है कि जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पहले हम वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम वचन के कंक्लूज़न पे जाते हैं, यानी कि निष्कर्ष पे जाते हैं, और फिर हम प्रार्थना करके उसको एंड करते हैं। और मैंने जैसे कि यूथ क्लास कल ली थी और हर संडे हम यूथ क्लास लेंगे। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे यूथ हैं तो उनको ज़रूर ये वीडियो में दिखाएं और उनको समझाएं इन वचनों के बारे में, उनको बाइबल पढ़ाएं, उनके साथ प्रार्थना करें, है ना, जिससे कि वो भटके ना, सही रास्ते पे हमेशा चलते जाएं। इससे पहले कि हम एंड करें, आप लोग की कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रार्थना हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचनों के लिए कि आपने आज उत्पत्ति का 31 अध्याय 1 से लेकर 55 पद हमसे पढ़वाया, हमें सुनाया, हमें सिखाया। प्रभु इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होने दे प्रभु कि हम सब के मनों से जलन, ईर्ष्या, जल्दबाजी, लड़ाई झगड़ा, अशांति जो भी हमारे मनों में है, हमारे परिवारों में है, उन सब को दूर करें और हम सब को भी प्रभु अपने जैसा बनाए। प्रभु जी, हम सब के जीवन में आपकी शांति हो, आपकी नम्रता हो, आपकी आशीषें हो, जिससे कि हम आपके वचन के अनुसार जी पाएँ,
चल पाएँ और दूसरों को बता पाएँ प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब को भी ब्लेस करें, उन सब के परिवारों को ब्लेस करें, और जिन्होंने भी ये वचन सुना है प्रभु, उनको सिखाएं प्रभु, उनको समझाएं, उनकी बुद्धि समझ को खोलें प्रभु, कि आपके वचन को सुन के समझ के बैठे ना, बल्कि एक्शन में आए और आपके वचन को, आपकी गॉस्पेल को शेयर करें दूसरों के साथ। हम सब की सहायता करें कि आपने हम सबको ये वचन सिखाया, बताया, समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। आपने शैतान की शक्तियों को हम सबसे दूर करा, जिससे कि हम आपके वचन सीख पाएँ प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर किसी को दुख है, प्रॉब्लम है, मुसीबत में है, उन सब की दुख मुसीबत को, परेशानियों को, हर कमी घटी को यीशु नासरी के नाम से दूर करें। और जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं जिसके भी घर में, वो भी यीशु नासरी के नाम से ठीक हो जाए। अगर कोई बीमार है, वो यीशु नासरी के नाम से चंगा हो जाए। अगर किसी के पास जॉब नहीं है प्रभु, तो उसको जॉब दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, और उन सबकी सहायता करें। सबके भंडार हमेशा आपके स्वर्ग के भंडार से भरे रहें और आशीषित रहें प्रभु जी। जैसे आपने आज तक मेरे बच्चों को, परिवारों को संभाला है, ऐसे ही इनके बच्चों को, परिवारों को संभालें, इनको सही सलामत रखें प्रभु, इनके घर में आशीष बरकत दें, और बहुताई से इन सब को इस्तेमाल करें अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चीज़ों के लिए, आज की बातों के लिए, आपके वचनों के लिए, और सारी आशीषों के लिए, और अभी तक हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को और हम सबको संभालने के लिए। कोई गलती हो गई हो, कोई पाप हो गया हो, कोई गुनाह हो गया हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा परमेश्वर, और दया करें प्रभु। अपनी दया, करुणा, प्रेम सदा इस घर परिवार पे, और जो मुझे देख रहे हैं उन पे, हम सब पे बनाए रखें प्रभु। मुझे विश्वास है आपने मेरी विनती प्रार्थना को सुना है। सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, और हम सबको भी, और आपके वचनों को भी आपके चरणों में रखता हूँ। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज की सभा के लिए, सारी बातों के लिए। तो आप सबको गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं रोज़ ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको रोज़ कुछ ना कुछ नई बातें सिखाऊँ। आई होप कि मैं वो कोशिश में खरा उतर रहा हूँ, ये तो आप ही बताएंगे। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हों तो आप वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगा। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो रोज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, जिससे कि नए लेटेस्ट अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें, है ना। अभी मैं सोच रहा हूँ हम कुछ दिनों के बाद एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी मैं काम कर रहा हूँ। वो जल्दी मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिर उसमें हम ज्वाइन करेंगे, है ना। लाइव करेंगे हम लोग, जिससे कि हम सारी बातें लाइव कर पाएँ, लाइव चैटिंग कर पाएँ, लाइव बात कर पाएँ, एक दूसरे को देख पाएँ, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। थैंक यू सो मच।